हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यूअर्स एकेडमी। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करने वाले क्लास 9 के एनसीईआरटी और सब्जेक्ट कौन सा, साइंस। जिसमें हम आज जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो देखो, जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखती है डिस्कवरी ऑफ सेल। यानी सबसे पहले आपको रॉबर्ट हुक दिखाए जाते हैं, जो ये बताते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, है ना। सेल की डिस्कवरी आखिर कैसे हुई, ये कौन बताएंगे? आपके रॉबर्ट हुक बताते हैं। बट आपको ये भी जानना जरूरी कि सेल क्या होती है और रॉबर्ट हुक ने ऐसा क्या डिस्कवर करा जिसको आज हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो देखिए, हम एक एक बातें सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं सेल होती क्या, आखिर सेल क्या होती है। तो मैं सेल को थोड़ा सा मैं सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करूंगा। कैसे? जैसे घर होता है, घर किससे बनता है? घर बनता है ब्रिक से। घर किससे बनता है बेटा? घर बनता है ब्रिक से। कैसे? देखो, ब्रिक से केस क्या बनती है? दीवारें। जब दीवारों को हम पूरा आसपास उठा के उनको ज्वाइन कर देंगे तो एक रूम बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? रूम। और ऐसे बहुत सारे रूम बना देंगे। ऐसे ही बहुत सारे क्या बना देंगे? रूम बना देंगे। तो हम क्या बन जाएगा? घर। पहले क्या? ब्रिक से लिए हमने। ब्रिक से क्या बनी? वॉल बनाई, दीवारें बनाई। दीवार से हमने क्या बनाया? रूम बनाया। और बहुत सारे रूम से हमने क्या बनाया? मिलकर एक घर बनाया। तो यहाँ पर जो ब्रिक्स का रोल है, जो वॉल का रोल है, जो रूम का रोल है और जो हाउस का रोल है, मैं इनको इनको सेट करूंगा अपनी बॉडी में। कैसे? यहाँ पर आप ब्रिक्स को ले लो सेल, वॉल को ले लो आप टिश्यू, रूम को ले लो अब बॉडी ऑर्गन, और हाउस को ले लो अपनी पूरी बॉडी। मतलब समझ में आया? कैसे? सेल क्या है? सबसे हमारी बेसिक यूनिट है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेकंड, वॉल। जब सिमिलर सेल मिल जाती है तो क्या बन जाती है? टिश्यू। जब सिमिलर सेल मिल जाती है तो क्या बन जाती है? टिश्यू, है ना। जब सिमिलर टिश्यू बन जाती है तो क्या हो जाता है? ऑर्गन। क्या बन जाते हैं? ऑर्गन। वो पूरी ऑर्गन क्या बनाते हैं? हमारा बॉडी सिस्टम बनाते हैं। पहले क्या है? सेल। सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से बने ऑर्गन। ऑर्गन से बने हमारी पूरी बॉडी सिस्टम बना। चलो ठीक है, ये तो होगी सेल का बेसिक इंफॉर्मेशन, है ना। अब हम पढ़ते हैं रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी। आखिर रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी कैसे? देखिए, थोड़ा सा जान लो। देखो, रॉबर्ट हुक ने क्या करा? रॉबर्ट हुक बढ़िया घूम रहे होंगे, घूमते घूमते उन्होंने क्या निकाला? देखो, ये पेड़, लाल पेड़। पेड़ से उन्होंने क्या निकाला? एक कॉर्क, अब सब बार्क निकाली। निकाली। उसको निकालने के बाद वो ले गए अपने लैब में। कहाँ पर ले गए? लैब में। लैब में ले जाने के बाद उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप, जो उन्होंने खुद बनाया था, जो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था, उस पे उसको रखा। रखने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो बार्क, जो पेड़ का बार्क है, वो कैसे दिख रहा है? कुछ इस टाइप का दिख रहा है, यानी कि हनीकॉम्ब, एक छत्ते जैसा दिख रहा है। जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट, इसमें देखो, इसमें क्या है? छोटे छोटे आपको कंपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। अब मतलब सीधा सीधा ये है कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट को ये क्या कहने चाह रहे हैं? यहाँ पर कहने चाह रहे हैं सेल। क्या नाम दिया उन्होंने? इसको नाम दिया सेल। अब इन्होंने इसको नाम दे दिया सेल। वो एक नए, एक न्यू डिस्कवरी करी, वो करी सेल। कब करी इन्होंने? 1665 में। समझ में आया कैसे हुई डिस्कवरी?
आई बात समझ में कि रॉबर्ट हुक ने एक ट्री से बाहर के ली, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसे दिखा, और उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया, सेल दे दिया, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब देखिए, ठीक है, छोटा सा इंसिडेंट था, बट कहीं ना कहीं बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई। आज हमें पता चल रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर एक छोटी सी यूनिट है ना, जो कि क्या है, सेल, है ना। आज सेल के बारे में हम बहुत बड़े लेवल पर डिस्कस करते हो। क्यों? क्योंकि इस सेल ने हमारी पूरी बॉडी को के फंक्शन को समझा दिया है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक ऑनियन देखा होगा, इफ यू सीन एनी ऑनियन, आपने कोई ऑनियन देखा होगा। जब आप ऑनियन देखो तो उसके ऊपर बहुत सारी लेयर होती है ना, लेयर्स। माने एक एक लेयर मिलके पूरा का पूरा ऑनियन बनाती है। यानी ऑनियन क्या करे, जो छोटी छोटी लेयर है, एक एक सिंगल सिंगल लेयर है, वो पूरा ऑनियन को क्या स्ट्रक्चर तैयार कर रही है। पूरा ऑनियन का स्ट्रक्चर क्या कर रही है, तैयार कर रही है। ऐसे ही हमारी बॉडी होती है। हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल। सेल क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करती है, चाहे वो सिंगल सेल हो या फिर मल्टीपल सेल हो, है ना। अब देखो, सुनो, जब आप मैग्नीफाई, देखो सिंगल सेल की जब मैं बात करूंगा, तो सिंगल सेल हमें पता कैसे चला कि भैया कि एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का भी बन सकता है, एक ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल का भी बन सकता है। तो उसके लिए हमने देखा माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप से जब हमने एक ऐसा छोटा सा ऑर्गेनिज्म को चेक करा, उसको एनालिसिस करा, तो हमने ये देखा कि वो जो एक ऑर्गेनिज्म है, कैसा बना है, सिंगल सेल से बना है। किससे बना है, सिंगल सेल से बना है। हमने फिर उसको बताया भी था कि ये क्या है, अमोइबा है। अमोइबा क्या है, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किससे बना है, सिंगल सेल से बना है। ये हमने माइक्रोस्कोप में एनालिसिस कर लिया। चलो ठीक है, बातें जैसे और भी कुछ बैक्टीरिया, क्लाइमोडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या यूनिसेलुलर है। क्यों? क्योंकि ये कैसे बने, सिंगल सेल से बने। अब हम इन्हीं को आपस में जोड़ देंगे। जब हम बहुत सारी सेल को आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम इंसान, हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आई बात समझ में। तो आज जो हमने डिस्कशन करा है, वो ये पहले तो डिस्कस करा व्हाट इज सेल, क्या होती है। फिर हमने करा डिस्कवरी, सेल करी। फिर हमने देखा थोड़ा सा, हमने और एनालिसिस करा सेल को, तो हमने ये पाया कि सेल तो सिंगल भी हो सकती है, सेल तो मल्टी भी हो सकती है। यानी कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का भी बन सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल का भी बन सकता है। यहाँ तक कहानी क्लियर? ठीक है। अब आपको ये लग रहा हो कि सर हमारी फिंगर का शेप अलग है, हमारे चेहरे का शेप अलग है, हर एक ऑर्गेनिज्म का शेप और साइज अलग है। क्यों? क्योंकि भैया जो उनका सेल है, जो उनकी बॉडी के अंदर जो सेल है, उनका भी शेप और साइज अलग अलग है। अमोइबा का देखो कि शेप अलग है ना। अब प्लांट के देखोगे तो शेप अलग है, एनिमल के देखोगे तो शेप अलग है ना। बट देखना, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, ऑर्गन किससे बने, टिश्यू से बने ना। टिश्यू टिश्यू किससे बनी, सेल से। तो हर एक सेल का क्या है, अपना अपना एक काम होता है कि भाई साहब तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, है ना। हमारे जो हार्ट बना है वो अलग सेल से बना, वो उसका काम अलग है। हमारी ब्रेन अलग सेल से बना, उसका काम अलग है। हमारी नर्व सेल, उसका काम अलग है। मतलब अब देख रहे हो हमारी बॉडी के अंदर 10 बिलियंस ऑफ सेल, और सबका काम क्या है यहाँ पर, डिफरेंट है। एक बार समझे, वो सभी सेलों का शेप और साइज अलग अलग है। सभी सेलों का साइज क्या है, अलग अलग है। अब जब सबका साइज अलग अलग है, तो सबका परफॉर्म, और क्या है, सबका फंक्शन भी क्या है, अलग अलग है। कुछ सेल जैसे अमोइबा हुआ, कुछ सेल क्या हुआ, आपका जैसे अमोइबा हुआ, या छोटे छोटे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कभी सभी ये क्या करते हैं, अपना शेप चेंज कर लेते हैं, है ना।
कुछ से कुछ केसेस में तो सेल का साइज फिक्स होता है, कुछ कुछ केसेस में कुछ ऑर्गेनिज्म की सेल का साइज फिक्स नहीं होता। अमोइबा का सेल का साइज फिक्स नहीं है, कभी कम करती है कभी ज्यादा करती है। हमें नर्व सेल का क्या है, टिपिकल शेप है ना। तो मतलब आप सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हो कि कुछ सेल तो ऐसी अपना शेप और साइज चेंज कर सकती हैं, बट कुछ सेल्स नहीं कर सकती। यहाँ तक क्लियर है पिक्चर? तो ठीक है। अब देखो, मतलब मैंने ये बता दिया कि क्या है, अपनी जितनी भी सेल है अपनी बॉडी के अंदर, सबकी कैपेसिटी है कि कुछ ना कुछ फंक्शन वो परफॉर्म कर सकती है। बट कैसे करती है, किस सेल का क्या परफॉर्मेंस है, किस सेल के बॉडी के अंदर क्या परफॉर्मेंस है, वो भी तो पता होना चाहिए ना। सीधा क्या बोल रहा हूँ कि आपने क्या बोला, हर एक सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, बट कैसे, हाउ हाउ इट इज पॉसिबल, क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। अब सेल भी दो टाइप की होती है, देखो यहाँ पर लिखा लिव इन, यानी क्लियर तो मतलब कहानी क्लियर होनी चाहिए कि हाँ सेल दो टाइप की हो रही है, तो लिव इन भी हो रही है, डेड सेल भी हो रही है। अब मैं बताऊंगा, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सेल के बारे में और चर्चा करते रहेंगे। जैसे हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, सेल का डिवीजन हो रहा है, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सेल्स की वजह से। सेल, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। क्या बोलते हैं उसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कर सिंथेसाइज करती है एटीपी, यानी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का। हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जो एक आउटर लेयर है सेल की, जो बता रही है किसको अंदर आना है किसको बाहर जाना है। हमें सेल को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारे सेल को भी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। ये सब कैसे होता है, तो ये सारा का सारा परफॉर्म हम फंक्शन पढ़ेंगे। जैसे ह्यूमन ब्लड का पास हार्ट होता है, दिल होता है सभी के पास, कोई किसी को दिल दे देता है, किसी के पास अपना दिल होता है, किसी का दूसरा का होता है। चलो ठीक है, यहाँ देखो बॉडी सिस्टम पढ़ो, किसके पास अपना हार्ट होता है ना। अपने बॉडी के अंदर स्टोमच, पेट होता है, जो खाना खाने के लिए बहुत अपना टैंक है, जिसमें हम खाना स्टोर करते हैं, खाना खाते हैं, है ना। ये सब कब हुआ, जब एक सिंगल सेल अपना अपना जब सिंगल सेल ने अपना रूप बदले, वो मल्टी सेल में आ गई, है ना। इस सेल has got a certain specific component with its cell is cell organelles। और सभी सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब मैं बताऊंगा, सभी सेल ऑर्गेनल्स का फंक्शन अलग है, सभी एक नए मटेरियल से बने और सभी एक नए मटेरियल बनाते भी हैं। आई बात समझ में, जैसे कोई प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है, तो कोई एटीपी का काम कर रहा है, तो कोई आरएनए या डीएनए का काम कर रहा है। मतलब सीधा सीधा मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स है, सबका फंक्शन अलग है, सब कुछ ना कुछ बनाते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, जब हमारे सेल का डिवीजन हुआ। सेल मल्टी हो सकती है, सेल सिंगल भी हो सकती है। आई बात समझ में? तो देखो, आज का डिस्कशन ही था कि मैं एक बार रिवीजन रिवीजन करवा लेता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया सेल, सेल क्या, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट और बेसिक ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी बॉडी की। सेकंड मैंने बताया डिस्कवरी कैसे हुई, तो सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी, 1665 में। कैसे करी, उन्होंने बार के लिया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, है ना। फिर मैंने क्या पढ़ा, फिर मैंने ये बताया आपको कि सेल कितने टाइप की होती हैं। एक सेल सिंगल भी हो सकती है, सेल मल्टी भी हो सकती है। हमने जब ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठाया, अमोइबा को चेक करा, तो सिंगल सेल का बना हमारे सामने ये बात भी आ गई कि हाँ कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का भी हो सकता है। फिर हमने वापस चेक करा, हमने ये देखा कि कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल का भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। अब हर सभी सेल का क्या होता है, अपना अपना एक फंक्शन होता है, सभी सेल अपना अपना एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे हार्ट हमें बहुत सारे सेल से बनी है, तो हार्ट का फंक्शन अलग, है ना। ब्रेन का फंक्शन अलग, नर्व सेल का फंक्शन अलग, ब्लड का फंक्शन अलग, है ना, क्रोमोसोम का फंक्शन अलग। तो सभी सेल का अपना अपना क्या है पर फंक्शन है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल के अंदर भी क्या होता है, सेल के अलग अलग पार्ट होते हैं, पढ़ेंगे हम। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इन सब के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।
है ना? ठीक है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।